नमस्कार। मैं शालिनी मिश्रा आप सभी का हमारे साप्ताहिक पंचांग में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 13 अप्रैल 2026 से यानी कि सोमवार से लेकर 19 अप्रैल 2026 यानी कि रविवार तक के महत्वपूर्ण तिथि, योग, व्रत और ग्रह गोचर की। इस सप्ताह कई खास योग बन रहे हैं। दो बड़े ग्रह गोचर होने वाले हैं जिनका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की तिथियों से। जी, तो सप्ताह की जो तिथियां हैं वो 13 अप्रैल सोमवार को एकादशी तिथि के साथ शुरू होंगी और 19 अप्रैल रविवार को द्वितीय तिथि के साथ समाप्त होगी। इस सप्ताह के कुछ विशेष योग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ शुभ योगों की। तो 16 अप्रैल दोपहर 1:59 से लेकर 18 अप्रैल सुबह सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। यह योग किसी भी शुभ कार्य, नए काम की शुरुआत, निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जी, तो 17 अप्रैल को सूर्योदय से लेकर दोपहर 12:03 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा और यह जो योग है वो विशेष रूप से सफलता और शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। आगे हम बात करेंगे त्रिपुष्कर योग की। तो पहला त्रिपुष्कर योग 14 अप्रैल शाम को 4:06 से शुरू होगा और रात को 12:13 तक रहेगा। दूसरा त्रिपुष्कर योग 19 अप्रैल को सुबह 7:10 पे शुरू होगा और 10:50 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग में किया गया कार्य कई गुना फल देने वाला माना जाता है, यानी कि 3 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसका फल आपको 3 गुना मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो जो भी कार्य करें वो सोच समझ के करें, क्योंकि जैसा कार्य होगा फल भी उसका 3 गुना आपको मिलेगा। जी। आगे बात करेंगे इस सप्ताह की प्रमुख व्रत और पर्व के बारे में। जी, तो 13 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से पापों का क्षय और पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है। आगे बात करेंगे 14 अप्रैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकाशीय घटना होगी। इस दिन सूर्य देव अपनी उच्च की राशि मेष में सुबह 9:31 पे गोचर करेंगे, जिससे वैशाख संक्रांति के रूप में भी मनाया जाता है। ज्योतिष में सूर्य का मेष राशि में प्रवेश बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। जी, तो सूर्य देव का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल को सुबह 9:31। तो सूर्य देव जो है वो मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और इस दिन को हम मेष संक्रांति यानी कि वैशाख संक्रांति भी कहते हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, इसलिए इस गोचर को काफी शक्तिशाली गोचर भी माना जाता है। अब जानते हैं इसका प्रभाव चंद्र राशि के अनुसार सभी राशियों पे कैसा रहेगा। मेष राशि में सूर्यदेव पहले भाव में गोचर करेंगे और ये जो समय है, इस समय आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता भी मजबूत होगी, नए काम की शुरुआत करने की ऊर्जा मिलेगी, लेकिन अहंकार और गुस्से से थोड़ा बचकर रहना जरूरी है। वृषभ राशि वालों को ये गोचर 12वें घर में होगा, तो खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा से जुड़े काम आपके सक्रिय हो सकते हैं। ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो 11वें भाव में गोचर करेंगे। ये जो गोचर है वो आय और लाभ बढ़ाने वाला माना जाता है। तो आपके नए संपर्क बनेंगे, करियर में भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कर्क राशि वालों को ये गोचर 10वें घर में होगा, तो करियर और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव जो है वो नवम भाव यानी कि 9वें भाव में गोचर करेंगे, भाग्य का भाव। तो यहाँ पे भाग्य का साथ मिल सकता है, धार्मिक यात्रा, शिक्षा और गुरु से भी लाभ मिलने की संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए गोचर 8वें घर में होगा, तो इस समय अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी रखना बेहद ही जरूरी है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो 7वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पे सूर्य जो है वो नीच के माने जाते हैं, तो साझेदारी और दाम्पत्य जीवन पर इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। व्यापारिक साझेदारी, क्योंकि ये बिजनेस पार्टनरशिप का भी हाउस होता है, यहाँ पर भी अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सावधानी रखना जरूरी है। वृश्चिक राशि वालों को यह गोचर 6ठे घर में होगा, तो यह गोचर कंपटीशन और संघर्ष में जीत दिलाने वाला हो सकता है। शत्रुओं पर विजय और कार्य क्षेत्र में मजबूती मिल सकती है।
धनु राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो 5वें भाव में गोचर करेंगे। ये जो समय है वो शिक्षा, बुद्धि, रचनात्मकता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है। मकर राशि वालों को ये गोचर चौथे घर में होगा। घर, वाहन, संपत्ति से जुड़े विषयों में बदलाव की संभावना है। परिवार के साथ थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो तीसरे भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर थर्ड हाउस आपका साहस और पराक्रम का है, तो वो दोनों आपके बढ़ सकते हैं। नई योजनाओं और छोटी यात्राओं के लाभ भी मिल सकते हैं। मीन राशि वालों को ये गोचर दूसरे घर में होगा। धन और वाणी से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होने की संभावना बन सकती है। तो ये था सूर्य का जो गोचर मेष राशि पर, और उसका चंद्र राशि के अनुसार क्या प्रभाव रहेगा। याद रखें, सूर्य यहाँ पे उच्च स्थिति में होते हैं, इसलिए यह गोचर जीवन में ऊर्जा, लीडरशिप और नई शुरुआत लेकर आता है। जी, तो 15 अप्रैल को प्रदोष व्रत रहेगा, जो भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। 17 अप्रैल को पंचक समाप्त हो जाएंगे, जिससे कई मंगली कार्यों की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। 19 अप्रैल को दो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। तो इस दिन शुक्र ग्रह का गोचर वृषभ राशि में दोपहर 3:46 पर होगा। वृषभ राशि शुक्र की स्व राशि है, इसलिए यहाँ शुक्र काफी मजबूत माने जाते हैं। यह गोचर प्रेम, सुख, सुविधा, कला, सौंदर्य और धन से जुड़े मामलों पर प्रभाव डाल सकता है। तो अब जानते हैं कि यह जो गोचर है चंद्र राशि के अनुसार किस भाव में होगा और उसका क्या प्रभाव रहेगा। वृषभ राशि में शुक्र जो है उनका जो गोचर है वो अब हम मेष राशि से ही शुरू करने जा रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो दूसरे भाव में इस वक्त गोचर करेंगे, और ये जो समय है वो धन से जुड़े अवसर बढ़ा सकता है। परिवार में सुखद वातावरण और वाणी का प्रभाव दोनों पॉजिटिवली बढ़ेंगे। वृषभ राशि वालों को यह गोचर पहले घर में होगा, यानी कि लग्न में। तो यह गोचर आकर्षण, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा। संबंधों और सामाजिक जीवन में भी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो 12वें भाव में हो सकता है। तो यहाँ पर खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर आराम और कहते हैं ना लग्जरी और कंफर्ट्स के लिए आप ज्यादा एक्सपेंस कर सकते हैं। विदेश या दूर स्थान से जुड़े मामले में भी सक्रियता, यानी कि वो सारे मामले जो कहीं ना कहीं आपके रुके होते हैं वो भी सब एक्टिव हो सकते कर्क राशि वालों को यह गोचर 11वें घर में होगा। आय और लाभ के नए अवसर आ सकते हैं। दोस्तों और नेटवर्क से फायदा मिलने की संभावना है। हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो 10th हाउस यानी कि दशम भाव, प्रोफेशन या वर्क हाउस में होने जा रहा है। करियर की नई संभावनाएं बन सकती हैं। कला, डिजाइन, मीडिया, क्रिएटिव क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय है। कन्या राशि वालों को शुक्र का ये गोचर 9वें भाव में होगा। भाग्य का सहयोग मिल सकता है। यात्रा, शिक्षा और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। तुला राशि वालों के लिए जो गोचर है वो अष्टम भाव यानी कि 8वें भाव में होने जा रहा है। ये जो समय है वो अचानक लाभ या परिवर्तन दे सकता है, लेकिन स्वास्थ्य और भावनात्मक मामलों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि वालों को ये गोचर 7वें भाव में होगा। तो दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी के भी नए अवसर आपको मिल सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये जो गोचर है शुक्र का वो छठे भाव यानी कि 6th हाउस में होने जा रहा है। 6th हाउस काम का रहता है, आपके सोशल सर्विसेज का रहता है। तो यहाँ पर कामकाज में व्यस्तता बढ़ सकती है। खर्च और स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। मकर राशि वालों को ये गोचर 5वें भाव में होगा। तो यह समय प्रेम, क्रिएटिविटी और शिक्षा के लिए अच्छा माना जाता है। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा गोचर है, उनको लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर जो है वो 4th हाउस यानी कि चौथे भाव में होने जा रहा है। चौथा हाउस आपका घर, वाहन, सुख सुविधाओं से जुड़ा है। तो इन सब चीजों से संबंधित खुशियां मिल सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताने का भी अच्छा अवसर मिलेगा। मीन राशि वालों को ये गोचर तीसरे भाव में होगा। तो साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी यात्राओं और नई योजनाओं से लाभ मिल सकता है। तो ये था 19 अप्रैल 2026 को शुक्र ग्रह का वृषभ राशि में गोचर और उसका चंद्र राशि के अनुसार प्रभाव। तो 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। जी, तो ये था अब 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक का साप्ताहिक पंचांग। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी
हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जी, तो इसी के साथ धन्यवाद, और आप सबसे हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए साप्ताहिक पंचांग के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।